राधे गोविंद। मैं हूँ प्रीति मखीजा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जर्नी विद यूनिवर्स 77। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो चलिए, आज हमारा डे है 6, सेल्फ हीलिंग का डे 6 है। और आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ एग्जैक्टली हमारी वैल्यूज़ क्या है, हम अपनी वैल्यूज़ को कैसे समझें। होगा कि आपकी वैल्यूज़ क्या है। वैल्यूज़ मतलब आप कितने लोगों के साथ कैसे बिहेव करते हैं। आप काइंड हार्टेड हैं, आप ऑनेस्टी के साथ काम करते हैं, आप रिस्पेक्टफुल हैं, मतलब आप रिस्पेक्ट देते हैं दूसरों को या नहीं देते हैं, आप दूसरों के साथ कैसा बिहेव करते हैं। दिस इज़ योर वैल्यू, कि आपके अंदर क्या वैल्यूज़ हैं, क्या अच्छी चीज़ें हैं आपके अंदर ऐसी जो आपको समझना है। और उन वैल्यूज़ को समझते हुए आपको ये देखना है कि क्या आप इन वैल्यूज़ को अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। मिसगाइडेड होते हैं हम, कुछ सिचुएशंस को लेके सैड होते हैं या हमें पता ही नहीं होता है, हम दूसरों को की बातों में आ जाते हैं और हम अपनी वैल्यूज़ को भूल जाते हैं। तो आपकी अपनी खुद की वैल्यूज़ क्या हैं। तो ऑनेस्टी के साथ आपको काम करना है, सच्चाई के साथ आपको काम करना है। झूठ बोलकर आप ज़्यादा दिन तक नहीं टिक पाएंगे किसी भी काम में। झूठ आपकी लाइफ को कभी भी सुखी नहीं रहने देगा। आप कहीं ना कहीं आके अटक जाओगे, फंस जाओगे झूठ बोलने की वजह से। इसलिए आपको कोशिश करनी है कि आप हमेशा हमेशा सच की राह पर काम करें। हाँ, थोड़ा मुश्किल होता है कई बार, उसमें स्टार्टिंग में हमें ही प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, लेकिन इन लॉन्ग टर्म आपको वो बहुत बेनिफिट देती है, क्योंकि सच बोलने वाले का साथ भगवान भी देता है। तो आपको हमेशा ऑनेस्टी के साथ काम करना है, कैसे अपनी वैल्यू को समझते हुए काम करना है। अब आपको अपनी वैल्यूज़ को समझना कैसे है, आपको हम अपने आप को ना देखना है। अपना रिफ्लेक्शन देखिए, मतलब कि आप ऐसे सोचिए अपने बारे में कि ये मेरी वैल्यूज़ हैं, क्या मैं इस वैल्यू को सही से फॉलो कर रहा हूँ। आप मानिए कि आपने अपने लिए लिखा कि आप लोगों को रिस्पेक्ट देते हैं, पर क्या वाकई आप एक बार सोचिए, थोड़ा टाइम लीजिए और सोचिए कि वो इम्प्लीमेंट कर रहे हो अपनी लाइफ में। क्या आप उनके साथ जी रहे हो, क्या सच में वो चीज़ को फॉलो कर रहे हो। मैं मानती हूँ कि हो सकता है आपके अंदर वो सब वैल्यूज़ हों, लेकिन कई बार हम दूसरे लोगों के इम्पैक्ट में आकर, उनकी संगत में आकर कुछ अपनी वैल्यूज़ को भूल जाते हैं और हम उनकी तरह से बनना शुरू कर देते हैं। हम उनको फॉलो करना शुरू कर देते हैं, जबकि हम एक्चुअली नेचुरली हम उस तरीके से नहीं हैं। हमारा नेचर वैसा नहीं है। हम बहुत बार बच्चे मिसगाइड हो जाते हैं, बहुत लोग मिसगाइड हो जाते हैं दूसरों को देखकर, दूसरों की बातों को सुनकर या उनकी बातों में आकर मिसगाइड हो जाते। तो ऐसा नहीं करना है, आपको अपनी नेचुरल वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना है। मैंने बोला था आप लिस्ट बनाइए, उसे फाइंड आउट कीजिए एंड उसके ऊपर आप काम कीजिए कि हमारे अंदर क्या वैल्यूज़ हो सकती हैं। हम रिस्पेक्ट देते हैं लोगों को, हम दूसरों की सबकी रिस्पेक्ट करते हैं या नहीं करते हैं, हम ऑनेस्ट हैं या नहीं हैं, हम काइंड हार्टेड हैं कि नहीं हैं, हम डिसिप्लिन है कि नहीं हैं, हम कॉन्फिडेंट है कि नहीं है, हम कंसिस्टेंट है कि नहीं है। ये सब वैल्यूज़ में आता है। क्या होता है कि छोटे छोटे बच्चे भी अगर मैं देखूं तो बहुत बार इतनी बदतमीजी से बड़े लोगों से बात कर रहे होते हैं, जो कि लिटरली आई थिंक उनके, मुझे नहीं लगता कि उनकी फैमिली में से उनको मिला भी होगा, बट वो सिर्फ ये कि या तो कहीं ऐसी संगत से अडॉप्ट करके आ जाते हैं, या तो उनके फ्रेंड्स ऐसे बोलते हैं, उनकी जो फ्रेंडशिप है वो ऐसे बच्चों के साथ होती है, जिससे कि वो उनके इम्पैक्ट में आके खुद को भी वैसा बनाना शुरू कर देते हैं। उनको लगता है ये टशन है, हम क्यों सुने किसी की, हम क्यों किसी की बात को माने, या वो अपने में ही रहना चाहते हैं। बट ये रॉन्ग है डियर, ये ऐसा नहीं होता है। आपके अंदर की जो वैल्यूज है, और अगर आप दूसरे के कहने में ना आकर खुद को पहचानने लगोगे ना, तो आप कुछ और ही बनकर आओगे, क्योंकि एक्चुअली आपके अंदर नेचुरल वैल्यूज कुछ ना कुछ तो होंगी
ऐसी जो आपको इन चीज़ों से आप खुद सोचिएगा। देखो, सबको अपने बारे में पता होता है कि जब आप किसी को डिसरिस्पेक्ट करते हो तो वो आपको अंदर से एक बार तो किसी एक छोटे कोने में तो ये आवाज़ आती होगी कि तू गलत कर रहा है या तू गलत कर रही है। और लेकिन क्योंकि दूसरों में टशन दिखाना है, अपने फ्रेंड्स के सामने हमारी बेइज्जती नहीं होनी चाहिए, अपने कोलिग्स के सामने बेइज्जती नहीं होनी चाहिए, तो हम उस टशन को दिखाने के लिए दूसरों को डिसरिस्पेक्ट कर देते हैं। तो अगर कहीं किसी एक कोने में आपको किसी दूसरे की डिसरिस्पेक्ट करने से पहले ये आता है कि नहीं, ये सही नहीं है, तो इट मीन्स कि आपकी नेचुरल वैल्यू नहीं है, वो आप उस तरीके के नहीं हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपको अपने आप को पहचानना है कि आपकी वैल्यू क्या है, और अपने आप को धीरे धीरे ऐसी प्रैक्टिसेस में डालिए। सेल्फ हीलिंग करना चाह रहे हैं ना अपने लिए, आप अपने आप को हील करना चाहते हो, तो ये तो आपको करना ही पड़ेगा। हमेशा अच्छी वैल्यूज के साथ ही काम आगे आप अपने आप को हील कर पाओगे। अब एक तरफ तो आप अपने आप को हील कर रहे हो और दूसरी तरफ आप दूसरों के साथ गलत बिहेव कर रहे हो, तो ये कैसे चलेगा? ये तो आपकी हीलिंग में नहीं आएगा ना, आप हील नहीं होंगे। क्योंकि देखिए, हीलिंग में ना हम सिर्फ खुद को तो हील करते हैं, लेकिन हम दूसरों से भी अपने लिए अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट करते हैं। अगर मैं यहाँ पे अब लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात करूँ, तो आप जो दोगे वही आपको मिलेगा। अगर आप दूसरों को डिसरिस्पेक्ट दोगे तो आपकी लाइफ में हमेशा डिसरिस्पेक्ट आएगा। अगर आप दूसरों के साथ काइंड नहीं होगे तो आपके साथ भी कोई भी काइंड नहीं होगा। तो आप गलत चीज़ों को तो खुद ही अट्रैक्ट कर रहे हो ना। तो आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर रहे हो, कोई भी चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हो, वो तब तक आपके पास नहीं आएगी जब तक कि आप इन वैल्यूज़ को फॉलो नहीं करोगे, जब तक कि आप दूसरे लोगों को बिल्कुल एक अच्छी सोल नहीं समझोगे। आप बदल सकते हो, तो आई थिंक ये जो वैल्यूज़ हैं ये आपकी किस्मत को बदल के रख सकती हैं। आप अपनी वैल्यूज़ को ढूंढिए, उन्हें लिखिए, उनको फॉलो कीजिए और उन पर काम कीजिए। अब आपको उन पर काम कैसे करना है, आपको मैंने बताया कि आप अपनी वैल्यूज़ को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए कि क्या आप इन वैल्यूज़ के साथ अपनी लाइफ में जी रहे हैं, क्या जस्ट बिकॉज कि उनको दूसरों को शो ऑफ करना होता है, दूसरों को के इफ़ेक्ट में आ जाते हैं, इसलिए वो अपनी वैल्यूज़ भूलना शुरू हो जाते हैं। इसलिए हम लोग ना बहुत ज़रूरी है कि हम हमारे को सबसे पहले पहचानें। इसके अलावा आपको ये भी पहचानना है, क्या आप अपने डिसीजंस जो लेते हैं वो ले पाते हैं। कुछ आपको करना है, कुछ आप चाहते हो करना, तो क्या आप वो डिसीज़न ले पाते हो, या फिर आप कंफ्यूजन में रहते हो कि ऐसा करूं ना करूं, या फिर आपको अंदर से एक डर रहता है कि मेरा डिसीज़न सही होगा या नहीं होगा, या आपके फैमिली आपको डिसीजंस नहीं लेने देती है पर आप चाहते हो। तो आपको ये भी अपने अंदर एक वैल्यू क्रिएट करनी है कि आप खुद से अपने डिसीजंस ले पाएँ। जब आप खुद से डिसीजंस ले पाते हैं ना, तो आपके लिए बहुत चीज़ें आसान हो जाती है। आप उस डिसीज़न के प्रति बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टफुल हो जाते हैं, क्योंकि वो आपका खुद का लिया हुआ डिसीज़न होता है। ये डिसीज़न तो मैंने लिया था और मुझे इसको कंप्लीट करना ही करना है। तो क्या आप सच में डिसीज़न मेकर हो? अपने आप को ये भी देखिए। ये देखिए, क्या आप टीम वर्क कैसा करते हो? अगर आप कुछ एक टीम के साथ हो, कुछ लोगों के साथ काम करते हो, तो उनके साथ आपका बिहेवियर कैसा है? आप उनके साथ किस तरीके से ट्रीट करते हो, कैसा बिहेव करते हो, उनके साथ कैसे बात करते हो, उन्हें रिस्पेक्ट करते हो, उनके लिए काइंड हो या नहीं हो, उनके साथ ऑनेस्टी के साथ काम कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, ये भी आपको अपने अंदर पहचानना है। अगर आपसे सब लोग खुश रहते हैं ना, आप सबको पूरे अच्छे से रिस्पेक्ट दे रहे हो, और आप सबके साथ कोलैबोरेटली काम कर रहे हो, अच्छे से काम कर रहे हो, किसी को कोई दिक्कत नहीं है आपसे, तो मतलब आप अपनी वैल्यूज़ को फॉलो कर रहे हो। ठीक है, आप उन लोगों के लिए काइंड भी हो, आप उन लोगों को रिस्पेक्ट भी कर रहे हो, आप एक अच्छा डिसीज़न भी ले सकते हो। अपने मैनिफेस्टेशंस को इसी तरीके से मैनिफेस्ट कर सकते हो। आप अगर अपनी मैनिफेस्टेशन यानी कि जो आपको चाहिए, आपने उसका डिसीज़न ले लिया, एक बार डिसाइड कर लिया, तो आपको कोई रोक नहीं सकता, और फिर उस डिसीज़न पर आप एक्शन भी ले रहे हो,
और उस एक्शन के दौरान अगर जो भी लोग आपके साथ मिल रहे हैं और आपको हेल्प कर रहे हैं, आपको उनकी ज़रूरत है अपने उस मैनिफेस्टेशन को कंप्लीट करने के लिए, तो क्या आप उनके साथ रिस्पेक्टफुली काम कर रहे हो? क्या आप उनके लिए काइंड हार्टेड हो? अगर हो तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप अपनी वैल्यूज़ को फॉलो कर रहे हो। ठीक, अंदर जैसा आप दूसरों के साथ बिहेव करोगे ना, वैसा ही आपको पलट के वापस आने वाला है। और ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन ही होता है। आप चीज़ों को अट्रैक्ट करते हो, जैसा आप बोलोगे, जैसा आप सोचोगे, जैसा आप करोगे, वैसा ही होगा। और लगता है कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि आपको अपनी वैल्यूज़ के साथ कैसे रहना है। आपको अपनी वैल्यूज़ को फर्स्टली तो पहचानना है, जिसके लिए लिस्ट बनानी है और लिखना है। फिर आपको ये देखना है आप अपनी हर उस वैल्यू जो आपने लिखी है, क्या आप उसके साथ अपनी लाइफ को जी रहे हो। उनके साथ धीरे धीरे इस तरीके से आप प्रैक्टिस कीजिए अपने आप को बदलने की। और डेफिनेटली जब आप अपने आप को बदल लेंगे ना, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा और आपकी लाइफ में सिर्फ और सिर्फ अच्छी चीज़ें आएंगी, अच्छी ही चीज़ें अट्रैक्ट होंगी, क्योंकि आप पूरी कम्युनिटी में अच्छी चीज़ें दे रहे हैं। आप अपने आसपास सिर्फ अच्छी चीज़ें खुद क्रिएट कर रहे हैं। तो चलिए इसी आशा के साथ कि आप अब से अपने आसपास सिर्फ और सिर्फ अच्छी चीज़ों को क्रिएट करेंगे, इसी आशा से मैं इस वीडियो को यहाँ पे ख़त्म करती हूँ और मिलते हैं कल फिर से एक और नई वीडियो के साथ सेल्फ हीलिंग के डे 7 में। तब तक के लिए राधे गोविंद।